छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की न्याय यात्रा आज से शुरू हो गई। पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत तमाम दिग्गज नेता 6 दिन में 125 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इस यात्रा का समापन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर गांधी मैदान में होगा। इस यात्रा के पीछे कांग्रेस पार्टी का क्या स्वार्थ छिपा है, इसे आज हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस काफी दिनों की शांति के बाद अचानक एक्शन में आई है। 10 जून की घटना के बहाने कांग्रेस प्रदेश के बड़े जनाधार वाले सतनामी समाज को गरमाने की कोशिश में लगी है। इसमें कवर्धा की घटना को और जोड़ का एक नया मोड़ देने की कोशिश जरूर की गई। इस न्याय यात्रा की शुरुआत गिरौदपुरी धाम में बाबा गुरु घासीदास की पूजा अर्चना कर हुई। यात्रा के समापन तक कांग्रेस अलग अलग दिन प्रदेश में घटित अलग अलग घटनाओं को लेकर लोगों से चर्चा भी करेगी। न्याय यात्रा में पहले दिन चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव समेत कई विधायक नेता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसके बाद अंतिम में रायपुर के गांधी मैदान में एक बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे। इस न्याय यात्रा का सबसे रोचक पहलू ये है कि सत्ता में रहने के दौरान अलग थलग रहने वाले सरगुजा के महाराज टीएस सिंहदेव भी इसमें प्रदेश कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस का ये रूट चार्ट आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा आज पहला दिन 27 सितंबर यात्रा की शुरुआत गिरौदपुरी धाम, ग्राम अमोदी, ग्राम छाछी, कसडोल, कुल 20.7 किलोमीटर की यात्रा। दूसरा दिन 28 सितंबर कसडोल, लवन, कुम्हारी, सलूनी, रोहानसी, कुल 48.1 किलोमीटर की यात्रा। तीसरा दिन 29 सितंबर रोहानसी, उड़ान, लटेरा, खरतोरा, कुल 77.3 किलोमीटर की यात्रा। चौथा दिन 30 सितंबर भैंसा, राइस मिल माठ, मुरामोड़, सरागांव, कुल 100.8 किलोमीटर की यात्रा। पांचवा दिन 1 अक्टूबर सारागांव, तर्रा मोड़, सेमरिया, सड्डू, कुल 116.8 किलोमीटर की यात्रा। छठा दिन 2 अक्टूबर यात्रा का समापन, स्थान रायपुर कोतवाली के बगल वाला ऐतिहासिक गांधी मैदान, कुल 125 किलोमीटर की यात्रा। दरअसल बलौदाबाजार में 10 जून को सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान आंदोलन उग्र हो गया था। इसके बाद उपद्रवियों ने एसपी और कलेक्टर कार्यालय को भी जला दिया था, जिस पर सरकार की जांच में कई कांग्रेस नेताओं का नाम सामने आया है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। उनमें अभी वर्तमान में जेल में बंद कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव का भी नाम शामिल है, जिसका विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों बड़े स्तर में किया था। अब न्याय यात्रा के बहाने कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के मजबूत जनाधार को भुनाने की कोशिश में लगी है। 27 सितंबर से 2 अक्टूबर लगातार 6 दिन गिरौदपुरी से बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली तपोभूमि से दर्शन कर रायपुर गांधी मैदान में 2 अक्टूबर को समापन होगी। ये हम लोग का यात्रा छत्तीसगढ़ की जनता के हक के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता की न्याय के लिए और लगातार बढ़ते अपराध के खिलाफ में और महिला अत्याचार के खिलाफ में, और जिस तरह से चाहे बलौदाबाजार की घटना हो या फिर कवर्धा की घटना हो, निर्दोष लोगों पर सरकार बिना जांच किए, बिना पड़ताल किए कार्रवाई कर रही है। इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 6 दिवसीय पदयात्रा रहेगी। वहीं कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा है कि कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया है, उसे राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। एससी वर्ग के छात्रों को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा। पीएससी के घोटाले में इनकी पूरी सरकार इन्वॉल्व थी। लोग भूले नहीं हैं कि कांग्रेस ने राज्य के गरीबों को आवास से वंचित रखा। शराब घोटाले में पिछली सरकार संलिप्त रही। भगवान के नाम पर महादेव ऐप बनाकर तत्कालीन सरकार के मुखिया उसमें इन्वॉल्व थे। इन लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ को करप्शन का बाजार बना रखा था, जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है। उसके लिए पछतावा होना चाहिए। उन्हें इस अन्याय का हिसाब देना चाहिए। उसके बाद न्याय यात्रा निकालें, तब तो लोग समझेंगे।
उसने इस देश के साथ जितना अन्याय किया है उनको उन अन्याय का हिसाब देना चाहिए। खास करके छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। किस प्रकार से एससी वर्ग के छात्रों को नंग धन प्रदर्शन करना पड़ा वो दिन भूला नहीं। किस प्रकार से पीएससी के घोटाले में पूरा सरकार इन्वॉल्व है, लोग भूले नहीं हैं। किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास को केवल अपना चेहरा नहीं चमक रहा था इसलिए गरीबों का आवास छीनने का काम गुनाह किसी ने किया तो वही कांग्रेस की सरकार ने किया। किस प्रकार से शराब घोटाले में सरकार पूरी तरह से संलिप्त नजर आई। भगवान के नाम पर जिस प्रकार से महादेव ऐप बनाकर किस प्रकार से सरकार का मुखिया उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के जो नेता थे वो खुद उसमें इन्वॉल्व थे। पूरी तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में करप्शन का बाजार बनाया हुआ था। तो इन सब चीज़ों के लिए जो अन्याय किया है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ उनको इसके लिए पछतावा होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और मुझे लगता है कि उनके अन्यायों का हिसाब उनको इस यात्रा के क्रम में देना चाहिए। पिछले 5 साल में राज्य को बदहाल करने के बाद गुटबाजी और हाशिएकरण जैसी समस्याओं से जूझ रही प्रदेश कांग्रेस खुद को एकजुट दिखाने की कोशिश में जुटी हुई है। तभी तो न्याय यात्रा के बहाने सतनामी समाज के जनाधार में सींत लगाने की कोशिश में है। उधर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भी कांग्रेस पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में कितनी भीड़ को कांग्रेस वोटों में तब्दील कर पाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर।